नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। इस वीडियो की शुरुआत, इस बुलेटिन की शुरुआत सिर्फ इस बात से, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 1699 की बैसाखी की तस्वीर मेरे पीछे है और ये तस्वीर अपने आप में एक अमर तस्वीर है। उसका कारण यह है कि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना दशमेश पिता ने की। उसका कारण यह है कि इसी दिन खालसा पंथ सामाजिक लड़ाई, सामाजिक सद्भावना और समाज में सबको साथ लेकर चलना और सामाजिक न्याय के लिए इसका उदय हुआ। उत्सव के तौर पर यह दिन मनाया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट और कुछ गलत मानसिकता जो सिर्फ वैमनस्य और ईर्ष्या फैलाती है, क्रोध फैलाती है और भाई को भाई में लड़ाती है, ऐसी मानसिकता हावी हुई और उसने चोला ओढ़ा सिखिज्म का, जो कहीं पर भी ऐसा पाठ नहीं सिखाता। वो सिखिज्म, वो खालसा जिससे खालिस शब्द से बना है, यानी कि प्योरिटी, वो खालसा पंथ जिसकी गुरु गोविंद सिंह ने हमारे देश को एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए और किसी भी तरीके की गलत सोच, किसी भी तरीके की ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ भी हो, उसको लड़ने के लिए अपनी पंजा प्यारे और अपनी खालसाओं की फौज समर्पित कर दी थी, यहां तक कि अपने साहिबजादे भी। आज अमृतपाल जैसे सरीखे लीडर्स जो हैं, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, गुरु गोविंद साहब से भी ज्यादा ऊपर समझते हैं, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करते हैं, वो लीडर्स खास तौर पर गलती कर रहे हैं अपने आप को सर्वोच्च बताने की। दरअसल वो नेशनल हीरो नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो कट्टर हैं, वो बांटने का काम कर रहे हैं और बात करते हैं सिखी की, बात करते हैं खालिस्तानी की, जिसका के भी उन्हें नहीं पता है। आज उस अमृतपाल को हम एक्सपोज करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अमृतपाल जैसी विचारधारा का समर्थन आप ना करें, जो कि एंटी इंडिया है, राज्य और देश के खिलाफ है, जो कि बांटने वाली है, सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाली है, लड़ाई झगड़े वाली है। जिस कारण से सिख धर्म की शुरुआत हुई, उस मर्म को समझना इसलिए जरूरी है ताकि अमृतपाल जैसे लीडर आपकी जिंदगी से, आपकी जहन से, आपकी सोच से आप खुद ही गायब कर दें। इस बुलेटिन में मैं सिख धर्म को समझाऊंगी, सिखिज्म वर्सेस अमृतपाल की बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले यहां बताना जरूरी है कि 1699 का दिन था, जिस दिन बैसाखी के पर्व के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई। सिख धर्म में इनके त्याग, वीरता की मिसाल दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह आगे आए, सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उनका स्थान है। खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका मतलब होता है खालिस, यानी कि शुद्ध, जो मन, कर्म और वचन से पूरी तरीके से शुद्ध हो, समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। आज ही के दिन उन्होंने पंजा प्यारे को अमृतपान कराया, साथ ही पंजा प्यारों के हाथ से अमृतपान किया, तो इसलिए खालसा पंथ की स्थापना हुई। अब आपको बता देते हैं कि जो सिख धर्म है, ग्राफिक्स के जरिए आज हम आपको सिख धर्म का मर्म समझाएंगे, इस बहुत ही खूबसूरत प्यारे धर्म की बातें बताएंगे, जो आपको ये कट्टर लोग जो भारत के झंडे को शान से लहराना पसंद नहीं करते और अलग देश की बात कर रहे हैं, जिन सिखों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनका लीडर चुनिंदा एक दो लोगों के लीडर हैं, ये पंजाब के या देश के लीडर नहीं हैं। ये समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वीडियो का मकसद एकता का है, सामाजिक सद्भावना का है और सिख धर्म के मर्म को समझाने का है, जिसको लेकर कुछ लोग अधर्म का पाठ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और दिमाग में डाल रहे हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल लगभग 1 महीना है फरार है, फ्यूजिटिव है, भगोड़ा डिक्लेयर हो गया है। हिम्मत इतनी है कि अकाल तख्त से कह रहा है कि आप सरबत खालसा बुलाइए, लेकिन तख्त ने, जत्थेदार साहब ने अगर ये बात बोल दी कि आइए सामने सरेंडर करिए, अपनी कानूनी लड़ाई तरीके से लड़िए, तो वो सुन नहीं रहा है। सिखों में इस अकाल तख्त की अगर बात करें, तख्त श्री अकाल, इनकी भव्यता, इनकी पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिखों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के तौर पर है और अमृतपाल ने उसको भी अनदेखा करा है। आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि क्या अमृतपाल असली सिख है, क्या अमृतपाल सिर्फ एक चोंगा पहना है, उसके अंदर एक स्पॉन्सर्ड पर्सन है, किसी का बहरूपिया है,
या किसी का मोहरा है। उसके लिए सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि जो अमृतपाल है, अकाल तख्त उसे सरेंडर करने और कानूनी लड़ाई लड़ने की सलाह जो दे चुका है, बैसाखी के मौके पर उसके सरेंडर करने की अटकलें तेज हैं। माना जा रहा है कि इस मौके पर वो 3 पवित्र सिख तख्त में से किसी में भी जाकर सरेंडर कर सकता है और एक हीरो बनने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो हीरो नहीं है, वो जीरो है, वो भगवान नहीं है, वो भगोड़ा है। और उसकी स्ट्रैटेजी और उसको किस तरीके से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब समझ चुके हैं। आज अमृतपाल को एक सिख फौजी जवाब देगा। आज अमृतपाल को एक ऐसा शख्स जवाब देगा जिसने इस देश के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, जिसने फौज से लेकर पंजाब सिविल सर्विस, कोर्ट, रोपड़, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब में बहुत मजबूती से काम किया, जो अब स्पिरिचुअलिज्म की राह पर हैं, लेकिन उसके अंदर का फौजी और उसके अंदर की जो सिख मानवता है, जो सिखी है, वो जिंदा है और वो समाज में सद्भावना और गुरुओं की परंपरा और उनकी भाषा, बोली और उनकी जो सीख थी, मधुर वाणी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं इंडिया समाचार 27 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को बैसाखी के बारे में और पंजाब के बारे में जो-सा मेरे को इस चैनल पे लिया है। सर, पहला सवाल जो हम करेंगे उससे पहले ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं अपाए दर्शकों को। ये समझिए कि जो हम स्कूल में पढ़ते आए हैं और हम जो देखते आए हैं, सिखों की जो 5 मर्यादाएं हैं, 5 केज हैं, यानी कि जो 5 ककार हैं, वो क्या हैं। आप ग्राफिक्स में देखिए, कंघा, कड़ा, कृपाण, केश और कच्छा। इनमें से सबसे पहला ककार कंघा है। सिख धर्म में जो 5 ककार हैं उसमें कच्छा है, उसमें केश है, उसमें अकाल पुरख की ओर से सिख को दी गई देन है, एक सम्मान है जिसे खुद को अलग नहीं करना चाहिए, जिसमें कई बातें हैं। आप अगर इन 5 केस को या सिखों की 5 मर्यादाओं को देखें तो कहीं से आपको लगता है कि अमृतपाल इसको फॉलो करता है। सर, पहला सवाल यही आपसे। मेरे को तो समझ नहीं लगती ये अमृतपाल कहाँ से टपक पड़ा है। ये तो पाकिस्तान की साजिश लगती है या कोई पॉलिटिकल साजिश लगती है, क्योंकि ये सितंबर 2022 में दुबई से आया था। पहले ये क्लीन शेवन था। 9 दिसंबर गुरुद्वारा बिहारीपुरा में इसने जो है वैंडलाइज किया उस गुरुद्वारे को। फिर 13 दिसंबर को इसने जलंधर में गुरुद्वारा वैंडलाइज किया। फिर इसने 22 फरवरी 2023 में इसने एक वरिंदर सिंह जी को किडनैप और असॉल्ट किया। और फिर फरवरी 2023 में इसने अजनाला पुलिस स्टेशन पे अटैक किया। क्या सच्चा सिख ऐसा काम कर सकता है? इस इंसान को तो इमीडिएटली अरेस्ट करके हैंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिख सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट काम कर रहा है और ये इसमें सिखों के बीच में जो है वो डिवाइड एंड रूल कर रहा है। जो उनसे अनपढ़ इंसान हैं, जो इतना नहीं जानते, वो इसके पीछे लग जाएंगे। इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। भारत सरकार को या पंजाब की सरकार को या सिख रिलीजियस जो से हैं, एसजीपीसी हो गया या अकाल तख्त के जथेदार साहब हो गए। जिस अमृतपाल के बारे में इतनी बातें हो रही हैं और नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है, जो स्पॉन्सर्ड है, जो मोहरा है, उसने दरअसल दुबई से भारत आके क्या किया वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, जिसके कारण वो मोस्ट वांटेड हो गया और हर स्टेशन में उसके मोस्ट वांटेड पोस्टर्स लगे हैं, जिसके खिलाफ सरकार भी है, सरोकार भी है और एक सभ्य समाज। सितंबर 2022 में वो भारत आ गया। 9 दिसंबर 2022 में उसने गुरुद्वारा जो बिहारीपुरा है उसको वैंडलाइज करने का काम किया। 13 दिसंबर को भी उन्होंने जालंधर में उसने यही सब किया। फरवरी 2023 में उसने वरिंदर सिंह को किडनैप किया, मारपीट की। फरवरी 2023 को अति हो गई जब अजनाला पुलिस स्टेशन के पास पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर उन्होंने अटैक करा। अपने एक समर्थक को बचाने के लिए उसने ये काम किया। फरवरी 2023 में ही ये अमित शाह को धमकी देते हैं और कहते हैं कि इंदिरा गांधी जैसा हश्र होगा और अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करता हूं। मैं एक इंडियन नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंडियन, मुझे चाहिए अलग खालिस्तान। मैं
उसने दिखाने की कोशिश करी कि मैं भिंडरावाले 2.0 हूं, जो कि जिंदा हो गया है और सिखों की भलाई के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आ गया है। अपने आप को एक लीडर दिखाने की कोशिश की, जिसमें वो टाइम टाइम फिस हो गया। मार्च में उसे भगोड़ा घोषित किया गया। अजनाला कांड में जो उसने किया, उसके बाद से ही पंजाब पुलिस उससे तलाश कर रही थी, भगोड़ा घोषित किया। और उसके बाद शुरू हुआ ये मैनहंट ऑपरेशन, जहां अमृतपाल वहां पर पुलिस। अमृतपाल तरह तरह के भेष बदल के भागता है। हिम्मत इतनी है कि एक वीडियो जारी करता है अनजान जगह से और कहता है कि पुलिस को धमकी देता है और कहता है सिखों को, कहता है तख्त श्री को, और कहता है कि वो पवित्र तख्त पर जाना चाहता है, बयानबाजी करना चाहता है, भाषणबाजी करना चाहता है और जत्थेदारों से आह्वान करता है कि कृपया करके सरबत खालसा बुलाएं। इतनी हिम्मत हो गई है। तो अब आप समझिए कि अमृतपाल है कौन। अब अमृतपाल के बारे में समझ लिया, अब हम समझते हैं कि सरबत खालसा जिसकी वो लगातार मांग कर रहा है और वो जल्दी सरेंडर कर सकता है तख्त पर, सरेंडर करके वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता है। और उसके सरेंडर से पहले ही पुलिस पूरी तरीके से चौकस, पूरी तरीके से चौकन्नी और तैयार है कि कैसे भी करके इसको तख्त तक ना पहुंचाया जाए, क्योंकि वहां के जत्थेदार तक इससे नाराज हैं और कह चुके हैं कि सरेंडर करो। सरबत खालसा जिसकी वो लगातार डिमांड कर रहा है, वो क्या है वो आपको बता देते हैं। सरबत खालसा एक ऐसी सभा को कहते हैं जिसमें कई सिख संगठन एक साथ हिस्सा लेते हैं। यहाँ सरबत का मतलब सभी और खालसा का मतलब सिख से होता है, यानी सभी सिखों की एक सभा। इस सभा में शामिल सभी संगठन आए हुए किसी संकट का पैच इस सभा में शामिल सभी संगठन आए हुए किसी भी संकट का हल तलाशने पर चर्चा करते हैं। इसके बाद जो फैसला होता है, तख्त साहिब के जत्थेदार कौम को उसका पालन करने के आदेश दिए जाते हैं। और अगर सिख समुदाय निर्णय से सहमत नहीं है तो 5 तख्तों के जत्थेदार को अपना निर्णय बदलना पड़ता है। कैप्टन वाई.एस. माटा, ये अमृतपाल की इतनी हिमाकत कैसे हो गई? वो किस बेसिस पे और किस लेवल पर और कैसे बोल सकता है कि आप सरबत खालसा बुलाइए, जिसको ये नहीं पता है कि उसका मर्म क्या है, उसकी नींव क्या है और वो किस मुद्दे के लिए उसका गठन हुआ और उसकी हिस्ट्री क्या है? मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो ऐसा है कि ये 1707 में नहीं, ये 1699 में जो-सा गुरु गोविंद राय जी ने ये सिख पंथ की वो की थी, स्थापना की थी 1699 में। तो इन्होंने हिंदुस्तान के जो से अलग-अलग वहाँ पर एक इजलास किया था आनंदपुर साहब में, मुगलों के अगेंस्ट जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती जो-सा ये मुसलमान बना रहे थे। तो गुरु गोविंद राय थे, उन्होंने इधर सरबत सब इकट्ठ किया और वहाँ पर इन्होंने शीश माँगे। उनमें भाई दया सिंह जो जात के खत्री थे, लाहौर से थे, भाई धर्म सिंह जो जट थे, दिल्ली से थे, भाई हिम्मत सिंह जो चियोर थे, जगन्नाथपुरी के थे, भाई मोहकम सिंह जो चींबा थे जात के और द्वारका गुजरात से थे, और भाई साहेब सिंह जी जो नाई थे, वो बिदर कर्नाटका से थे। वो था सरबत का जो सा ना वो इकट्ठ हुआ था। वहां पर गुरु साहब ने शीश मांगे थे धर्म की स्थापना के लिए। तो वो अंदर गए, पहले एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। अंदर ले जाकर तलवार के साथ झटकाया और खून के साथ जो तलवार बाहर लेकर आए, तो लोग भागने लगे कि ये कैसा गुरु है, ये तुम्हारे शीश जो सा ले रहा है। ये नहीं मालूम के अंदर बकरे का जो सा सिंह जो सा जो मैं करता था, जिसमें अहंकार दे रहा था, मैं करता था, और वो बकरों का जो सा वो किया था। और फिर ये सभी को जो से हिंदुस्तान के अलग-अलग जगहों से इन सभी को जो सा खालसा बनाया और इनको 5 कक्के दिए थे, क्योंकि इन्होंने जंगल में मुगलों के खिलाफ लड़ना था और एक दाढ़ी और केस रख के बंदा फरोशियस लगता है। एक पतला सा मुंह भी होगा तो शेर जैसा लगता है। तो उसको संभालने के लिए कंगा रखा गया था। केश, कंगा, कृपान वाज अ पर्सनल वेपन फॉर दिस खालसास। और फिर कछहरा जो सा जैसे हम रनिंग शॉर्ट नहीं डालते, उसमें जो सा अगर पजामी डालेंगे तो पजामी में फंस जाएगा, अगर कछहरा डालेंगे तो घुड़सवारी पे जो सा इजीली जो सा वो चढ़ सकते थे। तो ये जो से थे वो सारे करते थे, और केस आपको बोला ही है और कंगा भी बोल दिया है
किरपान भी बोल दिया, कशहरा भी बोल दिया, और कड़ा जो सा था वो था नेचुरल डिफेंस। अगर आप लेटे हुए हैं और कोई आप पर अटैक करता है, आपने आगे हाथ कर दिया और वो कड़े के साथ आपका डिफेंस हो जाता। सो दीज वर द मेरे ख्याल से यही निशानियां थी। आज ये सिंबॉलिक बन के रह गई हैं। आज हम लोग पैंट डालते हैं, नीचे कशहरा जरूर डालते हैं, बट आजकल घुड़सवारी में ये चीजें नहीं है। मैं फौज में रहा हूँ, तो फौज में जो सा कॉन्सेप्ट जो से चेंज हो गए। कैप्टन वाई.एस. माटा, इस मंच के जरिए मैं भी चाहती हूं कि आप ये समझाइए कि अमृतपाल को सिख, सिखी या उससे जुड़े सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि एक दिन ये गायब भी हो जाएगा जब जिसका इंटरेस्ट अमृतपाल से पूरा हो जाएगा। तो अमृतपाल सरीखी मानसिकता और इतनी कट्टर विचारधारा जो इंडिया को डिवाइड कर रही है, वैमनस्य फैला रही है, उसको एक फौजी के रूप में आपने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई है, देश के लिए मेहनत की है, पूरी तरीके से ऐसे हालातों को स्टडी किया है, ऐसे कई लोगों को ठिकाने भी लगाया है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा ऐसा है, जितना भी सिख इंटेलिजेंशिया है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि देयर आर अदर फोर्सेस बिहाइंड प्रॉपिंग अप अमृतपाल, और शायद उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ताकि पंजाब में यहाँ पर डिवाइड एंड रूल हो सके, देयर इज डिसरप्शन ओवर हियर, और ये जो सा अभी इलेक्शन भी नजदीक आने लगी हैं, तो इसमें सेंटिमेंट्स को जो सा हर्ट करके अमृतपाल को आगे लिया जा रहा है। कोई भी सिख ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बब्बर खालसा हो, चाहे भिंडा वाले ग्रुप हो, चाहे चीफ जस्टिस जस्टिस ऑफ फॉर सिक्स वाला हो, अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें और ठंडे दिमाग से काम करें, तो दे विल फील कि अमृतपाल को ऊपर प्रोजेक्ट करने में सिक्खी का कौन सा है नुकसान है। मैं हिंदुस्तान की आर्मी में 1976 में मैंने ज्वाइन की थी। 77 से एक मिशन मिला था, एंड आई हैड जॉइन 13 फील्ड रेजिमेंट, अ प्योर सिख रेजिमेंट। और इंडियन आर्मी में जितने जवान हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, ये थ्रू आउट इंडिया से आते हैं। और अगर ये इनके चुगल में फंस गए ना, अमृतपाल के चुगल में फंस गए, तो दे विल बी डिवाइड एंड रूल। ये क्या सोचते हैं कि यहाँ पर खालिस्तान बनाकर, तो दिल्ली में सिख नहीं है क्या, कानपुर में सिख नहीं है क्या, बाकी स्टेट में सिख नहीं है, तो इन सभी का नुकसान होगा। इसलिए इनको इस चीज से परहेज करना चाहिए। अमृतपाल को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। This is my personal opinion. I am against it, and we must, because बैसाखी जो सी है, उसमें जब ये इन्होंने सभी को अमृत छकाया है, तो उसको प्योर बनाने के लिए बनाया था। ये नहीं कि बाहर से ही जो सा है आपने अमृत छका है। अमृत तो आपके अंदर जो सा चल रहा है, आपने उस चीज का संचार करना है और अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग और मोक्ष की तरफ जाना है। दिस इज व्हाट गुरु गोविंद सिंह जी है टॉट अस। और मैक्सिमम सैक्रिफाइसेस सिखों की रही हैं। आप हिस्ट्री देख लें, कितने अवार्ड, इवन द ब्रिटिश आर्मी, इवन द अदर कंट्रीज, दे हैव ऑनर्ड सिख्स। So they are the fighting forces as governed by Guru Gobind Singh Ji Maharaj. So we must follow his teachings, and we must follow his teachings and become a true Sikh. मैडम, आखिर में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और प्रे करता हूं कि सच्चे सिख होने के नाते हमको सद्भावना, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को फॉलो करना है और गुरु गोविंद सिंह जी का मैसेज हमको आगे फैलाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर चैनल प्लीज। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा पंथ, एक ऐसा धर्म जो किसी को खाली पेट सोने नहीं देता है, जिसके गुरु के द्वार 24 घंटे आपके लिए खुले रहते हैं, एक ऐसा धर्म जो सर्बत दा भला यानी कि सबके भले के बारे में बात करता है, वहां अमृतपाल कहीं फिट नहीं बैठता है। सिख धर्म के नाम पर वो कलंक है। सिख धर्म का कुछ भी उससे नहीं आता है। और सिख धर्म की जो विचारधारा है वो दरअसल क्या है, ये हमने आपको बताई।